गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, आज का यह सत्संग हर उस आत्मा के लिए आवश्यक है जो अपने प्रिय सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर भजन सिमरन में डूबकर परमपिता परमात्मा तक पहुंचना चाहती है। यह संसार कोई सरल खेल नहीं है, यह तो काल और माया का अखाड़ा है। यहाँ हर क्षण धोखे हैं, हर कदम पर फिसलन है और हर ओर जाल बिछा है। और जब जब आत्मा अपने घर लौटने का यत्न करती है, जब जब हम सिमरन में बैठकर प्रभु से मिलने की कोशिश करते हैं, तब तब काल और माया अपनी चाल चल पड़ते हैं। कभी हमें नींद की नर्म चादर उड़ा देंगे, कभी मन में विचारों का तूफान खड़ा कर देंगे, कभी मोह ममता की रस्सियों में कस देंगे और कभी अहंकार, संदेह या आलस्य के कांटे हमारे रास्ते में बिछा देंगे। संगत जी, सोच कर देखिए, जब हम टीवी देखते हैं, फोन में खो जाते हैं, दुनियावी बातों में उलझते हैं, तब नींद क्यों नहीं आती? तब मन इतना सक्रिय क्यों रहता है? लेकिन जैसे ही हम सिमरन में बैठते हैं, पल के बोझिल हो जाती है, मन इधर उधर भागने लगता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह है काल और माया की चाल। क्योंकि संगत जी, काल को डर है कि कहीं यह आत्मा उसके बंधन से मुक्त ना हो जाए। माया को डर है कि कहीं यह रूह उसकी चमक दमक को पहचान कर छोड़ ना दे। इसीलिए वे दोनों मिलकर हमें धोखा देते हैं। लेकिन प्यारी संगत जी, यही तो असली जंग है, यही तो असली युद्ध है। एक ओर काल और माया की लाखों चालें हैं और दूसरी ओर हमारे सतगुरु का दिया हुआ नाम अमृतमयी सिमरन है। अगर हम सजग होकर, दृढ़ होकर, पूरे प्रेम और विश्वास से नाम का सहारा लें, तो काल और माया की कोई भी चाल हमें हिला नहीं सकती। तो आइए, आज इस सत्संग में हम गहराई से जानेंगे कि सिमरन करते समय काल और माया हमें कैसे धोखा देते हैं और हमारे प्यारे सतगुरु हमें किस प्रकार इन सब चालों से पार लगाते हैं। संगत जी, जब इंसान रात भर मोबाइल चला सकता है, फिल्में देख सकता है, घंटों गपशप कर सकता है, तब उसे नींद क्यों नहीं आती? लेकिन जैसे ही वह भजन सिमरन के लिए बैठता है, पलकें भारी हो जाती है, शरीर ढीला हो जाता है और नींद ऐसे हावी होती है मानो किसी ने बेहोशी की दवा पिला दी हो। यह कोई साधारण नींद नहीं है, यह काल की चादर है। यह काल का सबसे पहला हमला है। वह जानता है कि अगर आत्मा नाम में टिक गई तो उसका साम्राज्य डगमगा जाएगा। इसीलिए वह आलस्य और नींद का ऐसा जाल बुनता है कि साधक शुरुआत में ही हार मान ले। गुरुमुखों ने कहा है, भजन पर बैठते ही नींद आना, मन का भागना, यह सब काल के तीर हैं। क्योंकि काल को डर है कि यह रूह यदि नाम में डूब गई तो उसके वश में नहीं रहेगी। संगत जी, नींद असल में मन का हथियार है। जब मन को सिमरन में टिकने की आदत नहीं होती तो वह शरीर पर नींद का बोझ डाल देता है और हम सोचते हैं कि यह तो स्वाभाविक है। लेकिन नहीं, यह बहुत महीन धोखा है। याद रखिए, जब आप सदगुरु का दिया हुआ नाम जप रहे हैं, उस समय नींद आना कोई सामान्य थकान नहीं है, यह काल की चाल है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इससे बचे कैसे? इसका उपाय भी गुरु ने हमें बताया है। सबसे पहला उपाय है, भजन सिमरन का समय नियत करें।
जब रोजाना एक ही समय पर बैठेंगे तो मन धीरे धीरे उसी लय का आदी हो जाएगा। दूसरा उपाय है सीधी मुद्रा में बैठें। लेटकर या ढीली मुद्रा में बैठने से आलस्य बढ़ता है, इसीलिए सीधे बैठना जरूरी है। तीसरा उपाय है छोटी अवधि से शुरुआत करें। अगर आप तुरंत 1 घंटे बैठेंगे तो नींद पकड़ लेगी। पहले छोटे छोटे समय के लिए बैठें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। और चौथा उपाय है सतगुरु की याद जगाएं। जब मन आलसी होने लगे तो तुरंत गुरु के स्वरूप को याद कीजिए। यह स्मरण नींद की चादर को चीर देता है। काल और माया का सबसे पहला हमला साधक पर नींद और आलस्य के रूप में होता है, लेकिन जिस साधक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जैसा भी हमला हो मैं गुरु का नाम नहीं छोड़ूंगा, उसकी राह कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारी संगत जी, हमें यह समझना होगा कि नींद और आलस्य कोई मामूली रुकावट नहीं, बल्कि काल का पहला फंदा है। हमें सजग होकर इसे पहचानना है और नाम सुमिरन की शक्ति से इसे जीतना है। यदि कोई साधक नींद पर विजय पाले, सजग रहकर नाम जपने लगे, तो काल और माया हार मानकर पीछे नहीं हटते। वे तुरंत अपनी दूसरी चाल चलते हैं, और वह है विचारों का तूफान। आप सबने अनुभव किया होगा, जैसे ही हम आंखें बंद करके सिमरन में बैठते हैं, अचानक मन के भीतर से विचारों की एक झड़ी लग जाती है। कभी घर की चिंता, कभी दुकान या दफ्तर के काम, कभी बच्चों की फीस, कभी किसी कहे हुए कठोर शब्द, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य के सपने। मन हर दिशा में भागने लगता है, जैसे कोई पागल घोड़ा हो जो एक जगह ठहरने का नाम ही ना ले। सोचिए, जब हम रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं तब इतने विचार नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम नाम जपना शुरू करते हैं विचारों का सैलाब क्यों उमड़ पड़ता है। यही है काल और माया की दूसरी चाल, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आत्मा नाम में टिक जाए। नाम में टिकते ही रूह ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे रूह ऊपर उठती है, काल और माया का जाल ढीला पड़ने लगता है। इसीलिए वे मन के माध्यम से हमें हर तरह की चिंता, कल्पना और विचारों में उलझा देते हैं। संतों महात्माओं का कहना है कि मन ही काल का मुखिया है। यही बार बार साधक को धोखा देता है। याद रखिए, विचार अपने आप में बुरे नहीं होते। समस्या यह है कि वे हमें सिमरन से भटका देते हैं। जैसे कोई साधक 5 मिनट सिमरन में बैठता है और अचानक ध्यान चला जाता है कि कल दुकान में घाटा क्यों हुआ। फिर सोचने लगता है, अरे मैंने फलाना को फोन क्यों नहीं किया, और धीरे धीरे पूरा समय मन की चक्की में पिस जाता है। यह है विचारों का तूफान। अब प्रश्न उठता है कि इससे कैसे बचें? गुरु साहिब ने इससे बचने का उपाय भी बतलाया है। सबसे पहला उपाय है नाम पर टिके रहो। जब भी मन भटके तुरंत धीरे धीरे नाम को पकड़ो। नाम ही लंगर की तरह मन को बांध देता है। दूसरा उपाय है विचारों को महत्व दो। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें पकड़ने मत लगो, बस नाम दोहराते रहो। तीसरा उपाय है गुरु का सहारा लो। जब मन बहुत उग्र हो तो गुरु का स्वरूप याद करो। गुरु की छवि मन के तूफान को शांत कर देती है। और चौथा उपाय है धैर्य रखो। शुरुआत में मन भागेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास से वह शांत होगा। संगत जी, काल और माया की यह दूसरी चाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह हमें नींद की तरह तुरंत दिखाई नहीं देता। हम समझ ही नहीं पाते कि सिमरन की बजाय हम विचारों की खाई में गिर चुके हैं।
इसीलिए सतगुरु बार बार समझाते हैं कि मन को नाम में बांधे रखो। केवल नाम ही वह शक्ति है जो विचारों के तूफान को थाम सकती है। हम यह दृढ़ निश्चय करें कि चाहे मन जितना भी भागे, हम नाम का सहारा नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, हमने यह देखा कि जब साधक नींद और आलस्य पर विजय पा लेता है और विचारों के तूफान से भी जूझ लेता है, तो काल और माया उसे पकड़ने के लिए एक और गहरी चाल चलते हैं, और वो है मोह, ममता और आसक्ति। यह चाल बड़ी महीन है। नींद और विचार तो हमें तुरंत समझ में आ जाते हैं कि हम सिमरन से हट गए हैं, परंतु मोह ममता तो एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को भीतर जाने ही नहीं देता। सोचिए, हमने नाम लिया, हम सिमरन में बैठे, पर मन तुरंत परिवार की ओर भागने लगा। बेटा कैसा होगा, बेटी का क्या होगा, पति पत्नी, माता पिता, नौकरी, व्यापार, समाज, इज्जत, मन हर तरफ दौड़ने लगता है। गुरु नानक देव जी ने समझाया है कि माया मोह बहुत विकराला, इसने रूह को जकड़ डाला। संगत जी, काल जानता है कि आत्मा को रोकने का सबसे आसान तरीका है ममता की रस्सी, क्योंकि जब हम अपनों में फंस जाते हैं तो अपने सच्चे यानी सतगुरु और परमात्मा को भूल जाते हैं। याद रखिए, ममता का मतलब यह नहीं कि हम अपने परिवार से प्रेम ना करें। सतगुरु यही समझाते हैं कि प्रेम तो करो, लेकिन मोह में फंसकर आत्मा का रास्ता ना भूलें। मोह और प्रेम में यही फर्क है। मोह बांधता है, नीचे गिराता है, और प्रेम ऊपर उठाता है, आत्मा को मुक्त करता है। काल और माया हमें मोह में उलझाकर ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि परिवार ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है, और इसी धोखे में इंसान जन्म जन्मांतर का चक्कर काटता रहता है। जब साधक सिमरन में बैठता है और मन तुरंत घर परिवार की ओर भाग जाता है, तो यह काल की तीसरी चाल है। वह आत्मा को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि पहले यह काम निपटा लूं, पहले परिवार संभाल लूं, पहले दुनियावी उलझने सुलझा लूं, फिर भजन सिमरन करूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह संसार कभी पूरा नहीं होगा। कभी ना कभी तो हमें गुरु के नाम में टिकना ही होगा। इसीलिए सतगुरु बार बार चेतावनी देते हैं, आज का काम आज करो, कल पर मत टालो, काल कभी भी आ सकता है। गुरु साहब कहते हैं कि भाई अब उपाय क्या करें? फिर आप ही कहते हैं कि सच्चा विवेक अपनाओ। परिवार और संसार जरूरी है, लेकिन आत्मा का मकसद सबसे जरूरी है। इसे समझकर संतुलन बनाओ। मोह को प्रेम में बदलो। अपनों से प्रेम करो, परंतु मोह से मुक्त रहो। हर रिश्ते में परमात्मा की झलक देखो। गुरु की शरण लो। मोह की रस्सी इतनी मजबूत है कि केवल गुरु का नाम ही इसे काट सकता है। संगत जी, काल और माया की तीसरी चाल सबसे ज्यादा रूहों को बांध कर रखती है, लेकिन जिसने प्रेम से गुरु का सहारा ले लिया, वह मोह के बंधन से मुक्त होकर भीतर की ओर बढ़ जाता है। तो प्यारी संगत जी, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि परिवार में रहते हुए भी, दुनियावी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी, हम गुरु के नाम को सबसे ऊपर रखेंगे। हमने देखा कि काल और माया किस तरह मोह ममता की मीठी रस्सियों से आत्मा को बांध कर रखते हैं। लेकिन संगत जी, अगर कोई साधक इन बंधनों से भी बच निकले और नाम में टिकना शुरू कर दे, तो काल और माया फिर भी हार नहीं मानते। अब वे अपनी चौथी चाल चलते हैं, और वह है अहंकार और दिखावा। अहंकार क्या है? यह मन का सबसे छुपा हुआ जहर है।
कभी कभी साधक को पता ही नहीं चलता कि वह किस जाल में फंस गया है। जैसे ही वह थोड़ी भक्ति करता है, कुछ सेवा करता है, थोड़ा नाम जप में प्रगति करता है, तो मन भीतर से कहता है, वाह, अब तो मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, अब तो मैं दूसरों से बड़ा साधक हूं। लेकिन याद रखो, यही काल का सबसे खतरनाक हथियार है। गुरुमुखों ने कहा है, अभिमान से बड़ा कोई रोग नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई औषधि नहीं। सोचकर देखिए, जब कोई इंसान भक्ति करता है और फिर वही भक्ति उसे अहंकार को बढ़ा दे, तो समझ लो कि काल और माया जीत गए। भक्ति का फल प्रेम और विनम्रता है, पर जब उसका फल घमंड बन जाए, तो यह स्पष्ट संकेत है कि साधक सच्चे रास्ते से भटक गया। अहंकार कई रूपों में आता है, सेवा करने का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, भक्ति का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, यहाँ तक कि मैं तो बहुत विनम्र हूं, यह भी एक छुपा हुआ अहंकार है। जहां अहंकार आ गया, वहां नाम टिक ही नहीं सकता। अहंकारी मन अंदर जाने ही नहीं देगा। गुरु साहेब बार बार समझाते हैं कि अहंकार में किया हुआ सिमरन भी आत्मा को ऊपर नहीं ले जाता, क्योंकि नाम केवल उस हृदय में बसता है जो पूरी तरह खाली हो, जो स्वयं को कुछ ना समझे। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई, अब उपाय क्या करें? कहते हैं, सेवा और सिमरन को गुरु का प्रसाद समझो। यह कभी मत सोचो कि मैं कर रहा हूं। हमेशा याद रखो कि गुरु करवा रहे हैं। विनम्रता अपनाओ, चाहे कितनी भी साधना हो, अपने आप को हमेशा छोटा मानो। यही असली महानता है। भीतर की सच्चाई पर नजर रखो, बाहर दिखावा मत करो। भक्ति और सेवा दिखाने की चीज नहीं है, यह आत्मा को संवारने का मार्ग है। संगत जी, काल और माया की यह चाल बहुत सूक्ष्म है। बाहर से तो लगेगा कि साधक बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अंदर से वह अहंकार की आग में जल रहा होता है। इसीलिए सद्गुरु चेतावनी देते हैं, जहां अहंकार है वहां मेरा नाम नहीं बसता। तो प्यारी संगत जी, हम यह दृढ़ निश्चय करें कि चाहे कितनी भी सेवा और भक्ति हो, हम सबको केवल गुरु का प्रसाद मानेंगे, अपने को कुछ नहीं समझेंगे। यही भाव हमें काल और माया की इस चाल से बचा सकता है। संगत जी, हमने जाना कि अहंकार और दिखावा किस तरह साधक को धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। अब आइए काल और माया की पांचवी चाल पर ध्यान दें, और वो है संदेह और शंका। संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। गुरुमुखों ने कहा है, संदेह से बड़ा कोई रोग नहीं, क्योंकि संदेह आते ही प्रेम सूख जाता है, श्रद्धा डगमगाने लगती है और साधक की भक्ति अंदर से खोखली हो जाती है। सोचिए, जब हम दुनियावी रिश्तों में विश्वास करते हैं, माँ बाप पर, पति पत्नी पर, बच्चों पर, तो वहां भी जीवन चल पड़ता है। लेकिन जब बात गुरु और परमात्मा की आती है, तब काल मन में शंका डाल देता है। क्या सचमुच सिमरन से आत्मा ऊपर जाती है? क्या गुरु सच में हमारे साथ है? क्या कभी सचखंड तक पहुंचा जा सकता है? और साधक धीरे धीरे हिलने लगता है। यही काल और माया की पांचवी चाल है। वे जानते हैं कि अगर श्रद्धा टूट गई तो साधना खुद ब खुद रुक जाएगी। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, बिन विश्वास भक्ति न होई। अर्थात यदि विश्वास नहीं है तो भक्ति नाम मात्र ही रह जाएगी। काल बार बार मन में प्रश्न उठाता है, शंका पैदा करता है, ताकि आत्मा दृढ़ होकर गुरु से न जुड़ सके। वह कहेगा, तुम तो बरसों से सिमरन कर रहे हो, कुछ हासिल हुआ? वह कहेगा, गुरु भी तो इंसान है, इनमें क्या खास है? वह कहेगा, इतने लोग भजन करते हैं,
सबको मुक्ति मिलती है क्या? संगत जी, याद रखो, यह सब काल के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आत्मा को सत्य से भटकाने के लिए उठते हैं। अब उपाय क्या करें? कहते हैं, गुरु की शरण में दृढ़ रहो। संदेह का इलाज केवल गुरु का नाम और सत्संग है। अनुभव को देखो, तर्क को छोड़ो। जब जब हम नाम में टिके हैं, हमें शांति मिली है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। सत्संग और संगति को पकड़ो। अकेले मन से लड़ोगे तो हारोगे, लेकिन संगति और सत्संग में बैठोगे तो श्रद्धा मजबूत होगी। और कहते हैं, धैर्य रखो। फल तुरंत नहीं मिलेगा, परंतु जो धैर्य रखता है वह जीतता है। संदेह एक दीमक की तरह है, यह धीरे धीरे साधक की श्रद्धा को खा जाता है। इसीलिए गुरु हमें हमेशा चिताते हैं कि संदेह से बचो, विश्वास बनाए रखो। जिसने गुरु पर अटूट भरोसा कर लिया, उसके लिए काल और माया की यह चाल व्यर्थ हो जाती है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम गुरु के नाम और उनकी कृपा पर अडिग विश्वास बनाए रखेंगे। यही हमारी जीत है। संगत जी, हमने देखा कि संदेह और शंका किस तरह साधक के विश्वास को हिला देते हैं। अब आइए काल और माया की छठी चाल को समझें, और वो है इंद्रियों के आकर्षण और विषय वासनाएं। यह चाल सबसे पुरानी भी है और सबसे प्रबल भी। मन और इंद्रियां आत्मा को बार बार संसार में खींच ले जाती है। आवाज सुनते ही कान भागते हैं, स्वाद देखते ही जीभ ललचाती है, रूप देखते ही आंखें आकर्षित होती है, और स्पर्श पाते ही शरीर में वासना जाग उठती है। याद रखो, इन्हीं इंद्रियों के जाल में फंसाकर काल और माया आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। जैसे ही साधक सिमरन में बैठता है, मन कहता है, चलो थोड़ा संगीत सुन लेते हैं, चलो कोई स्वादिष्ट चीज खा लेते हैं, चलो किसी से मिल लेते हैं, और आत्मा भीतर जाने की बजाय बाहर भटकने लगती है। गुरुबानी कहती है, 5 चोर लुट गए घर भीतर, रैन दिवस निसुबासुरे। अर्थात 5 इंद्रियां ही असली चोर है, जो दिन रात आत्मा का धन लूटती रहती है। संगत जी, काल और माया ने ऐसा माया जाल बनाया है कि साधक को सुख बाहर ही दिखाई देता है, पर असली सुख तो भीतर है, नाम में है, शांति में है, लेकिन मन को भीतर टिकने नहीं देता। वह कहता है, थोड़ा और टीवी देख लो, थोड़ा और मोबाइल चला लो, थोड़ी और मजे ले लो, और धीरे धीरे साधक विषय वासनाओं में फंसकर नाम को भूल जाता है। अब उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है सावधानी और सजगता। जब भी इंद्रियां भटकाए तुरंत याद करो, यह सब काल का जाल है। दूसरा उपाय है वैराग्य का भाव। यह समझो कि इन क्षणिक सुखों का अंत दुख है। असली आनंद तो केवल भजन सुमिरन में है, नाम सुमिरन में है। और तीसरा उपाय है सत्संग और संगति। इंद्रियों के आकर्षण से अकेले लड़ना मुश्किल है, गुरु की संगति ही हमें ताकत देती है। चौथा उपाय है सिमरन की आदत। बार बार नाम जपो ताकि मन बाहर की जगह भीतर रस लेने लगे। इंद्रियों के आकर्षण की चाल बहुत मोहक है, इतनी मोहक जितनी मोहक उतनी ही खतरनाक। लेकिन जिसने गुरु के नाम का सहारा ले लिया, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे वश में आ जाती है। तभी तो संत महात्मा कहते हैं, इंद्रियों को काबू करो, मन को नाम में बांधो, तभी आत्मा ऊंचाई पर जाएगी। तो प्यारी संगत जी, हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब इंद्रियों के गुलाम नहीं बनेंगे। हम नाम के रस में डूबेंगे,
ताकि बाहर का रस फीका पड़ जाए। संगत जी, हमने देखा कि इंद्रियों के आकर्षण किस तरह साधक को विषय वासनाओं में फंसाकर नाम से दूर कर देते हैं। अब आइए समझते हैं काल और माया की सातवीं चाल, और वो है आलस्य और टाल मटोल। यह चाल इतनी सरल दिखाई देती है, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। मन हमें कहता है ठीक है, आज नहीं तो कल सिमरन कर लेंगे, सुबह उठकर करेंगे, अभी थोड़ी नींद और ले लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद भक्ति करेंगे, अभी तो दुनियावी काम ज्यादा है, और देखते देखते जीवन निकल जाता है। यही काल की सबसे खतरनाक चाल है। साधक को आज से कल तक धकेलते रहना। गुरबानी हमें चिताती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्थात जो काम कल करना है वह आज कर लो, और जो आज करना है वह अभी कर लो। लेकिन संगत जी, मन हमें हमेशा धोखा देता है। वह कहता है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेंगे, लेकिन कौन जानता है कि कल किसका होगा। कितने लोग कल का इंतजार करते रहे और अचानक काल ने आकर हिसाब मांग लिया। संगत जी, आलस्य और टाल मटोल के कारण आत्मा खाली हाथ चली जाती है, क्योंकि काल को यही चाहिए कि आत्मा नाम में टिके ही नहीं। वह जानता है कि यदि आत्मा अभी और यहीं सिमरन में बैठ गई तो उसके बंधन टूट जाएंगे। अब इसका उपाय क्या है? गुरु साहिब कहते हैं, तत्काल अभ्यास करो। जैसे ही मन कहे कल करेंगे, तुरंत उसी समय नाम में बैठो। यही काल के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। रोज का समय निश्चित करो, चाहे मन माने या ना माने, उसी समय बैठो। हमेशा याद रखो कि जीवन क्षण भंगुर है। यह सोचो कि अगर आज ही अंतिम दिन हो तो क्या नाम सिमरन किए बिना जाना ठीक है? हर बार जब मन ढीला पड़े, गुरु से प्रार्थना करो कि वह आलस्य को काट दे और भक्ति में लगाए। संगत जी, आलस्य और टाल मटोल देखने में छोटे लगते हैं, पर असल में यही सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जो साधक इन्हें जीत लेता है, उसके लिए बाकी सब चालें आसान हो जाती है। इसीलिए सतगुरु बार बार समझाते हैं कि भजन सिमरन को कल पर मत टालो, अभी करो, इसी क्षण करो, क्योंकि यही क्षण अमूल्य है। तो प्यारी संगत जी, हम सब दृढ़ निश्चय करें कि अब आलस्य और टाल मटोल को हमेशा के लिए त्याग देंगे। सिमरन को आज नहीं, अभी शुरू करेंगे। हमने देखा कि कैसे आलस्य और टाल मटोल साधक को नाम से दूर कर देते हैं। अब आइए काल और माया की आठवीं चाल को समझें, और वो है क्रोध और विकार। संगत जी, क्रोध आग है। यह साधक की वर्षों की कमाई को पल भर में जला देता है। क्रोध ऐसा शत्रु है जो बाहर से नहीं आता, यह भीतर ही बैठा हुआ है। जैसे ही कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध बोल देता है, मन तुरंत भटक उठता है और आत्मा का चैन छीन जाता है। संत महात्मा कहते हैं, क्रोध करे सब नाश, प्रेम बसै सब सृजन होए। अर्थात जहां क्रोध है वहां नाश है, और जहां प्रेम है वहां सृजन है। संगत जी, काल और माया जानते हैं कि साधक सिमरन से शक्ति इकट्ठी करता है, लेकिन अगर उसी साधक को क्रोध में डाल दिया जाए तो उसकी सारी कमाई धुएं में उड़ जाएगी। इसीलिए काल छोटी छोटी बातों पर हमें चिड़चिड़ा बनाता है। घर में, काम पर, रिश्तों में, संगति में, हर जगह। और साथ ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब आत्मा को नीचे गिराते हैं। विशेषकर काम विकार जो साधक के मन को भजन से हटाकर वासना की दलदल में फंसा देता है। जैसे ही मन वासना में फंसता है, उसकी उड़ान रुक जाती है।
गुरबानी चिताती है, क्रोध विषैला नाग है, काम अग्नि भयंकर, दोनों मिलकर आत्मा को भीतर से जला डालते हैं। अब उपाय क्या है? जब भी क्रोध उठे तुरंत सिमरन करो, एक शब्द भी बोलने से पहले गुरु का नाम लो। क्रोध का इलाज प्रेम है, जितना हो सके नम्र रहो, दूसरों को माफ करो, वासना से बचो। बुरी संगति, बुरी तस्वीरें, बुरी आदतें, ये सब वासना को जगाती है। इन्हें छोड़ो और मन को नाम में लगाओ, गुरु का सहारा लो। क्रोध और विकार से अकेले लड़ना कठिन है, गुरु की कृपा ही इन्हें जीतने की असली शक्ति देती है। संगत जी याद रखो, क्रोध और विकार आत्मा के सबसे बड़े चोर हैं। इन्हें पहचानो, इनसे बचो और गुरु के नाम में शरण लो। जिसने इन्हें जीत लिया उसके लिए भजन सिमरन का रास्ता सीधा और सरल हो जाता है। तो प्यारी संगत जी, हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब क्रोध और विकार को जीवन से दूर करेंगे और प्रेम, नम्रता और पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे। संगत जी, हमने जाना कि कैसे क्रोध और विकार साधक की पूरी कमाई को नष्ट कर देते हैं। अब आइए काल और माया की नवी चाल को समझे, और वो है अहंकार और मान सम्मान की भूख। संगत जी, अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक शत्रु है। क्रोध, काम, लोभ, यह सब तो साधक पहचान लेता है, लेकिन अहंकार इतना छिपा हुआ है कि साधक को पता ही नहीं चलता कि वह गिर रहा है। जैसे ही साधक थोड़ी साधना करता है, नाम में थोड़ा सुख पाता है, सेवा करता है, तो मन तुरंत कान में कहता है, देखो तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम्हारे जैसा कोई सेवा नहीं करता, तुम्हारा सिमरन तो सबसे ऊंचा है। यही काल की चाल है। साधक समझता है कि वह भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर से अहंकार धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहा होता है। गुरबानी चिताती है, अभिमान न कीजय कदे, अभिमान सब दुख का मूल। अर्थात अहंकार कभी मत करो, क्योंकि यह सारे दुखों की जड़ है। मान सम्मान की भूख भी साधना को बहुत गहरा गिरा देती है। यदि सेवा की तो मन कहेगा, देखो सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। यदि भजन किया तो मन कहेगा, लोगों को बताओ कि तुम कितनी देर भजन करते हो। और जैसे ही साधक दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा करता है, उसकी पूरी कमाई काल के खाते में चली जाती है। याद रखो, सेवा तब तक शुद्ध है जब तक उसमें नम्रता है। भजन तब तक ऊंचा है जब तक उसमें गुरु का सहारा है। जैसे ही मैं आ गया, भक्ति गिर गई। अब उपाय क्या है? कहते हैं, नम्रता का अभ्यास, सेवा और सिमरन गुप्त रखो, मान सम्मान से भागो। गुरु के सामने आत्मसमर्पण करो। अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा उपाय है गुरु के चरणों में पूरी तरह झुक जाना। संगत जी, काल और माया की यह चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह साधक को पता ही नहीं चलने देती। लेकिन जिसने अहंकार को त्याग दिया, उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो प्यारी संगत जी, हम सब प्रतिज्ञा करें कि अब सेवा और भक्ति केवल गुरु की कृपा मानेंगे, अपने खाते में कुछ भी नहीं लिखेंगे। नम्रता ही हमारी पहचान होगी। संगत जी, हमने देखा कि कैसे अहंकार और मान सम्मान की भूख साधक को भक्ति की ओर से खोखला बना देती है। अब आइए समझते हैं कि काल और माया की 10वीं और सबसे सूक्ष्म चाल, भ्रम और झूठे अनुभव। यह चाल इतनी गहरी है कि साधक को पता ही नहीं चलता कि वह रास्ते से भटक गया है। जब साधक भजन सिमरन करता है तो मन कभी कभी झूठे प्रकाश, झूठी ध्वनियां
झूठे दर्शन दिखा देता है। साधक सोचता है कि वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन असल में वह काल के बनाए जाल में फंस जाता है। गुरबाणी चेताती है, काल अनेक रूप धरकर साधक को धोखा देता है। कभी कोई कहता है कि उसने देवता देखे, कभी कोई कहता है कि उसने विचित्र रंग और आवाजें सुनी, लेकिन याद रखो, सच्चा अनुभव वही है जो गुरु की छत्र छाया में मिलती है। बाकी सब मन का खेल है। काल और माया जानते हैं कि साधक की सबसे बड़ी चाहत है अनुभव, तो वह नकली अनुभव दे देते हैं। साधक फंसकर सोचता है कि अब उसे मंजिल मिल गई, वह रुक जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं। याद रखो, भ्रम और झूठे अनुभव साधना की सबसे बड़ी रुकावट है। ये साधक के विश्वास को बढ़ाते हुए भी उसे मंजिल से दूर कर देते हैं। अब उपाय क्या करें? गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु पर पूर्ण विश्वास करो। हर अनुभव को गुरु की कसौटी पर परखो। गुरु के बताए मार्ग पर चलो, ना कि मन के बनाए रास्ते पर। निरंतर अभ्यास करो, चाहे अनुभव हो या ना हो। नाम सुमिरन को मत छोड़ो। अनुभव साधक का लक्ष्य नहीं, केवल मार्ग के संकेत हैं। संगत जी, याद रखो, मंजिल अनुभव नहीं है, मंजिल है सतगुरु की शरण में आत्मा का मिलन। काल कितने भी प्रकाश, कितने भी ध्वनियां, कितने भी दर्शन क्यों न दिखाए, ये सब माया है। सच्चा मार्ग केवल नाम सुमिरन और गुरु की कृपा से ही मिलता है। तो प्यारी संगत जी, हम सबको यह दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि किसी भी अनुभव में उलझकर नहीं रुकेंगे। हम केवल गुरु के बताए मार्ग पर ही चलेंगे। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि प्यारी संगत जी, शुरू से लेकर अब तक हमने देखा कि काल और माया किस किस चाल से साधक को फंसाते हैं। कभी शंका, कभी आलस्य, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी झूठे अनुभव। ये चालें इतनी गहरी और खतरनाक है कि आत्मा जन्म जन्मांतर से इसके जाल में फंसी हुई है। लेकिन संगत जी, सतगुरु बार बार हमें चेताते हैं कि काल का जाल भयंकर है, पर नाम सुमिरन की तलवार उससे भी प्रचंड है। याद रखो, काल चाहे जितनी भी चालें चले, माया चाहे कितने भी परते बिछा दे, एक ही शक्ति है जो हमें इन सब से पार कर सकती है, और वो है सतगुरु का नाम और सतगुरु की शरण। संगत जी, मन का खेल यही है कि हमें दुनिया में फंसाए रखे। कभी लोभ, कभी मोह, कभी प्रतिष्ठा, कभी आलस्य। लेकिन जब आत्मा गुरु की शरण में सच्चे दिल से समर्पित हो जाती है, तब काल की साली चालें राख हो जाती है। गुरबानी कहती है, सतगुरु बिन काल न टले, सतगुरु बिन मोक्ष न होई। अर्थात बिना गुरु के ना तो काल से बच सकते हैं, ना मुक्ति पा सकते हैं। तो प्यारी संगत जी, अब निष्कर्ष यही है, हम ना कल का इंतजार करेंगे, ना अनुभवों के पीछे भागेंगे, ना अहंकार पालेंगे, ना आलस्य करेंगे। हम केवल और केवल नाम सुमिरन करेंगे। सच्चा उपाय है नियमित भजन, सच्चा उपाय है सच्ची सेवा, सच्चा उपाय है गुरु पर पूर्ण विश्वास। जब तक आत्मा नाम में डूबी है, तब तक काल उसे छू भी नहीं सकता। जब तक आत्मा गुरु के चरणों से जुड़ी है, तब तक माया उसे पकड़ नहीं सकती। संगत जी, याद रखो, जीवन अमूल्य है, यह समय वापस नहीं आएगा। आज का सिमरन ही आत्मा की पूंजी है। इसीलिए दृढ़ निश्चय करो कि अब से हर श्वास में गुरु का नाम बसाना है। तो आओ सब मिलकर इस सत्संग का समापन करें एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि अब काल और माया की किसी भी चाल में नहीं फंसेंगे। हम गुरु के नाम का सहारा लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग यही समाप्त होता है।
विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी, ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनने के लिए। तो आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।